कि अन्नामलाई ने बीजेपी से विदाई लेने का अब मन पूरी तरह से बना लिया है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप करके वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले और पार्टी छोड़ने की वजह भी उन्होंने बिल्कुल साफ बता दी है। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई अपनी नई पार्टी शुरू कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ना पूरा तय है। इस बीच में बीजेपी से अन्नामलाई के इस्तीफे के बारे में एक सूत्र ने मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि उन्हें अन्नामलाई को लगता है कि भाजपा में उनके लिए कोई अवसर और भविष्य नहीं है। आपको बता दें कि अन्नामलाई बीजेपी से साल 2021 में जुड़े हुए थे। अब अन्नामलाई ने बीजेपी से सम्मानजनक विदाई का रास्ता चुन लिया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अन्नामलाई अपनी नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी से विदाई ले रहे हैं। 41 साल के अन्नामलाई पहले से ही वी द लीडर्स नामक संस्था चला रहे हैं, जो मुमकिन है कि उनकी राजनीतिक योजना में तब्दील हो सकती है। अन्नामलाई ने खाकी वर्दी छोड़ करके राजनीति में कदम रखा था। बीजेपी को भी उनमें काफी स्पार्क नजर आया, जिसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। लेकिन अन्नामलाई ने अब अलग राह पकड़ने का मन बना लिया है। हालांकि अन्नामलाई ने संकेत दिया है कि उनकी नई सियासी पारी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति पर ही आधारित होगी, जिससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। 2020 में अन्नामलाई ने पुलिस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में प्रवेश किया था, ये कहते हुए कि वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित थे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1 साल बाद वो पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख बन गए। 200 दिनों की ये यात्रा उनके लिए लॉन्च पैड से कहीं अधिक उनकी रणनीति को निखारने का आधार बनी। यात्रा के आखिर तक अन्नामलाई राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन गए, जो अपने जोशीले भाषणों और सत्तारूढ़ डीएमके पर आक्रामक हमलों के लिए जाने जाते थे। अन्नामलाई को यात्रा का लाभ उसी साल हुए लोकसभा चुनावों में भी मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 3.66% मतदान से भाजपा का मतदान प्रतिशत 2024 में बढ़कर 11% हो गया। लेकिन द्रविड़ पार्टियों के साथ गठबंधन के मुद्दे पर अन्नामलाई की पार्टी से दूरी लगातार बढ़ती गई और अब जबकि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद लगातार उनको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वो दूसरी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी वजह से अन्नामलाई अभी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अन्नामलाई काफी ज्यादा अपने बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ करके उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी और अब जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पर भी उनको मान मनवल की जो कोशिशें हैं वो की गई, अन्नामलाई को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन नितिन नवीन भी उन्हें मना नहीं पाए और उनका जो फैसला था वो पूरी तरीके से अडिग रहा, जिसकी वजह से अब बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक झटके के रूप में जरूर देखा जा रहा है। अन्नामलाई लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है।